वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का क्रिस्पी पराठा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा बनके तैयार होगा और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसके लिए हम अब इसकी डो तैयार करते हैं पराठा बनाने के लिए। तो मैंने इसके लिए 2 कप मैदा और 1 कप गंदम का आटा लिया है। इन सबको मिक्स कर लिया। इसमें 1/3 स्पून नमक की शामिल की और 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो नमक और ऑयल है सभी आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब तकरीबन हमारा जो नमक और ऑयल था आटे के साथ मिक्स हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी डो तैयार कर लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी डो को तैयार करते जाएंगे। हमने सभी जो आटा था उसके अंदर पानी शामिल करके उसका मिक्सचर जो है डो वाला तैयार हो गया। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए गूंद लेते हैं। हमने जो आटा है वो ज़्यादा हार्ड नहीं करना, हमारी जो डो है वो सॉफ़्ट होनी चाहिए। अगर हार्ड होगी तो फिर हमारा जो पराठा है वो इतना खस्ता नहीं बनेगा। तो इसके लिए हमें इसकी डो को ना सॉफ़्ट ही रखना पड़ेगा। तो इसकी डो जो तैयार हो चुकी है इसको हम कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, ढाँप के रख देते हैं। फिर इसके लिए उतनी देर हम इसके लिए जो चिकन टिक्का है वो तैयार करते हैं। तो मैंने 700 ग्राम चिकन लिया बोनलेस और अब इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। मैरिनेशन के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें दही के शामिल किए, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच चिकन टिक्का मसाला, आधी चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और साथ ही हम इसके 1 चम्मच नमक की शामिल कर देते हैं और 3 से 4 चम्मच के करीब इसमें विनीगर ऐड किया है। अब इन सब को अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि ये जो हमारा मैरिनेशन तैयार हो रही है ये सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हमने जो चिकन उसको धोने के बाद ड्राई कर लिया था वो इसमें शामिल कर देते हैं। चिकन शामिल करने के बाद अब मैं इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि सभी चिकन को मैरिनेशन अच्छे से लग जाए। तो अब इसको मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए ढाँप के रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ ताकि चिकन के अंदर तक मैरिनेशन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसको 10 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमने पैन में ऑयल शामिल किया और इसको गर्म किया और जो हमने चिकन मैरिनेशन करके रखा था, जिसकी मैरिनेशन की हुई थी, वही चिकन हमने इसके अंदर शामिल किया और इसको मैं ऑयल के साथ मिक्स कर लेती हूँ। इसको मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ और फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए कवर करके पका लूँगी ताकि हमारा जो चिकन है वो टेंडर हो जाए। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पकाया। तो हमारा जो चिकन है वो सॉफ़्ट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी पानी है। तो इस पानी को खुशक करने के लिए इसका हम जो ऊपर कवर किया हुआ ढक्कन है इसको हटा देते हैं और इसको हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इससे ये होगा कि इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाएगा। तो अब जो चिकन के अंदर जो पानी था वो तकरीबन ड्राई हो गया और चिकन से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसकी फ्लेम बंद करने के बाद इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए पराठे के लिए इसकी रोटी तैयार करते हैं। तो जो आटा हमने छोड़ा है, आटा हमारा सॉफ़्ट हो चुका है। अब हम इसका पेड़ा बनाते हैं। हम नॉर्मल साइज़ से बड़ा पेड़ा बनाएंगे क्योंकि पेड़े के फिर हमने आगे छोटे छोटे उसको पार्ट्स में बना के उसके पेड़े बनाने हैं। तो इस तरह मैं इसका बड़े साइज़ में मैंने इसके जो लिए 2 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको बेल लेती हूँ। इसको मैं खुश्का अच्छे से लगा लूँगी दोनों साइडों पे ताकि जब हम इसकी रोटी बनाने लगें तो ये बेलने के साथ चिपके ना। तो इसको रोलिंग पिन की मदद से मैंने इसको बेल लिया। इसको हम आम रोटी की तरह बारीक नहीं बनाएंगे, थोड़ी रोटी मोटी ये हमारी होगी क्योंकि फिर हमने इसके आगे छोटे पेड़े बनाने हैं। तो अब मैं इस पे ऑयल सभी रोटी के ऊपर अच्छे से ऑयल स्प्रेड कर दूँगी ताकि सभी को ऑयल लग जाए। तो अब मैं इसको पार्ट्स में कट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने इसके तकरीबन 5 से 6 पार्ट्स में मैंने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद इसका एक एक जो पार्ट है उसको मैं ऐसे रोल करती जाऊँगी और फिर इस तरह इसके छोटे छोटे से पेड़े तैयार हो जाएंगे।
जैसे लच्छा पराठा का पेड़ा तैयार करते हैं वैसे ही हमने इसके पेड़े बना लिए हैं। एक तो वैसे हमारा पराठा चिकन टिक्का होगा, ऊपर से जब लच्छा पराठे की रेसिपी से इसका पेड़ा तैयार किया जाएगा तो ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी तैयार होगा। तो इस तरह मैंने इसके सभी जो पेड़े थे वो तकरीबन मैंने पेड़े इसके सभी तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 2 मिनट इसको छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, ताकि तब तक ये सॉफ्ट हो जाए। तो हमारा जो चिकन था वो ठंडा हो चुका है। अब उस चिकन को मैं किसी भी नाइफ़ या कटर की मदद से कट कर लूँगी ताकि उसके छोटे छोटे पीसीस बन जाएं। तो अब मैंने इसके चिकन के तमाम जो पीसीस थे उनको बारीक पीसीस की शक्ल में कर लिया है। अब मैं जो पेड़े हमने तैयार किए हैं एक एक पेड़ा लेती जाऊँगी और इसकी रोटी बनाती जाऊँगी। तो अब मैं इसकी छोटे साइज़ में इसको ऐसे बेल लेती हूँ छोटी रोटियाँ। तो एक हमने हिस्सा जो था वो बेल लिया, इसको साइड पे रख देते हैं और दूसरी को भी बेल लेते हैं। दूसरी भी तकरीबन जो थी हमने उसको भी तैयार कर लिया। तो अब जो हमने चिकन को बारीक करके रखा था उसके ऊपर सारा चिकन ऐसे स्प्रेड कर देते हैं अच्छे से। इसमें चिकन जो इसकी फिलिंग के लिए हमने तैयार किया हुआ है वो सारा चिकन इस पर स्प्रेड किया, और जो पहले फर्स्ट पे रोटी बनाई थी वो इसके ऊपर लगा के इसको कवर किया। अब इसको फिंगर्स की मदद से इसके किनारों को या फिर किसी भी फोक की मदद से किनारों को ऐसे हम दबा देंगे ताकि ये आपस में मिल जाएं और हमारा पराठा खुले ना, ताकि इसके अंदर से जो इसकी फिलिंग है वो बाहर ना निकले। तो इसको मैंने अब रोलिंग पिन की मदद से पराठे को मैंने बेल लिया है। जो हमारा पराठा है वो तैयार है। इसी तरह मैं जो बाकी पराठे हैं उनको भी रेडी कर लूँगी, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करने लगेंगे तो हमारे पराठे इस तरह से तैयार होंगे, तो फिर जल्दी से हम सभी पराठे फ्राई कर लेंगे। तो मैंने पराठों को के अंदर बटर पेपर लगा के सभी पराठे जो हैं उनको बेल के रख लिया है। अब जल्दी से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको ग्रीस कर लिया है, और अब हमारा पैन गर्म हुआ तो इसमें मैंने पराठा डाल दिया। 1 से 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी। तो अब मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी ताकि हम इस पर ऑयल लगा दें। ऑयल लगाने के बाद हम दूसरी साइड से भी इसको चेंज कर देते हैं और दूसरी साइड पे भी इसी तरह ऑयल लगा देंगे ताकि हमारे जो पराठे हैं वो इस तरह फ्राई हो जाएं। हम इनको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। अगर तेज़ फ्लेम पे पकाएंगे तो फिर ये होगा कि पराठे जल जाएंगे, इसलिए हमें इनको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि हमारा पराठा क्रिस्पी बने। तो मैं इस तरह इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। 2 मिनट के बाद हमारा जो पराठा है तकरीबन दोनों साइड से कुक हो चुका है। इसको हम उठा लेते हैं और इसी तरह अपने जो बाकी पराठे हैं उनको भी हम इसी तरह तैयार कर लेते हैं। तो पराठे को मैंने प्लेट में निकाल लिया और बाकी पराठे भी इसी तरह डाल के उनको भी मैंने पैन में कुक कर लिया है। हमारे पराठे तकरीबन जो हैं सभी रेडी हो चुके हैं। तो जो फ्रेंड्स भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की जो रेसिपी है क्रिस्पी चिकन टिक्का पराठा ये पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चाहे तो आप इसको सुबह के नाश्ते में या फिर बच्चों के स्कूल लंच में भी इसको पैक करके दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी है और आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखें जो पराठा है इसकी जो ऊपर की पराठों की लेयर है वो भी बहुत ही क्रिस्पी बनी है, खस्ता और मज़ेदार। और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। सभी पराठे हमारे तैयार हो चुके। नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।